हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो फिर हम लोग सॉल्यूशन पार्ट 7 वीडियो लेकर आए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ वैसा सॉल्यूशन के लिए जिसमें वोलाटाइल लिक्विड मौजूद हो, सॉल्यूट के रूप में वोलाटाइल लिक्विड हो। देखिए, पिछले वीडियो में हम बताए थे राउल्ट्स लॉ, पहले एक बार बता चुके हैं। तो उस सॉल्यूशन के लिए जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, हम बताए थे राउल्ट्स का 2 नियम है। पहला नियम हम बता चुके हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बताएंगे राउल्ट्स लॉ का जो सेकेंड लॉ है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, यानी सॉल्यूट भी आपका वेपर में कन्वर्ट हो सके, यानी सॉल्यूट भी वेपर बन सकता है। तो देखिए आज का टॉपिक राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन containing volatile solute। या आप ऐसे भी हेडिंग लगा सकते हैं। देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 or more miscible volatile लिक्विड्स। तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट मौजूद है वो भी एक वोलेटाइल लिक्विड है, यानी वो भी आपका वेपर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो डाला गया है वो वोलेटाइल लिक्विड है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट भी वेपर बन सकता है, सॉल्वेंट भी वेपर बन सकता है। तो उस सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसी के मोल फ्रैक्शन का। ये राउल्ट्स का नियम है। राउल्ट्स का नियम बोलता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, वोलेटाइल सॉल्यूट है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन का बात हो रहा है। तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका पार्टिकल्स होगा, यानी मोल फ्रैक्शन होगा। तो उस सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, है ना। पार्शियल प्रेशर मतलब अपना प्रेशर, गैसेस स्टेट में पढ़े थे। अपना प्रेशर अकेला सब्सटेंस के द्वारा लगाया गया दबाव, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट है, दोनों वेपर बन सकता है, दोनों प्रेशर लगा सकता है। तो उसमें जो किसी एक कंपोनेंट का, किसी एक लिक्विड का जो अपना प्रेशर होगा, वो अपने ही मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। तो ध्यान दीजिए, राउल्ट्स कहता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट डाला है वो वोलेटाइल हो, वोलेटाइल सॉल्यूट या लिक्विड बोलिए, है ना, वोलेटाइल लिक्विड। और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, लिक्विड ही रहता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड अधिकतर। ये जो सॉल्यूशन है, देखिए, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों वेपर बन सकता है। तो ये आपका है, मान के चलते ये सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है, और ये आपका है सॉल्यूट का पार्टिकल्स, ये भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेशर लगा रहा है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना प्रेशर लगा रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स की संख्या पर। अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के द्वारा प्रेशर ज्यादा लगाएगा। सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ज्यादा है तो सॉल्वेंट ज्यादा वेपर बनेगा और उस वेपर के द्वारा प्रेशर ज्यादा अप्लाइड करेगा। यानी राउल्ट्स का कहना यही है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो उस सॉल्यूशन के लिए जो
सॉल्यूट का प्रेशर होगा, सॉल्यूट का अपना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का। सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का। अगर सॉल्वेंट की मोलों की संख्या ज्यादा है तो पार्टिकल्स ज्यादा है, तो पार्टिकल्स ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। अगर सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। देखिए यहाँ लिक्विड, दोनों लिक्विड का बात हो रहा है, दोनों वोलेटाइल है, तो सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा प्रेशर लगाए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट अधिक अमाउंट में हम लोग को लेना है, तो अभी अधिक अमाउंट है तो सॉल्वेंट अधिक प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हर एक केस में सॉल्वेंट ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा सॉल्यूट से, वैसा नहीं है। हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर सॉल्यूट जो लिए हैं आप, सॉल्यूट ये लिए हैं, अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स वाइब्रेशन एकदम नहीं है, नेग्लिजिबल, सॉल्यूट लिक्विड है, ये ए है, ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, बी मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, ए मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, तो सोचिए ये क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा, वेपर ज्यादा बनेगा। इसके पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वेपर कम बनेगा, प्रेशर क्या करेगा, कम लगाएगा। यानी इसके पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, पार्टिकल्स बड़ा हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, या पीपीटी नहीं बनेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इसमें प्रेशर कम लगाएगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होने के कारण सॉल्यूट जो है प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट ही ज्यादा प्रेशर लगा सकता है कि सॉल्यूशन में, सॉल्यूट भी हो सके तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा। तो अधिकतर हम लोग यहाँ सॉल्वेंट का ही ज्यादा मान के चलेंगे। तो राउल्ट्स लॉ उस सॉल्यूशन का बात कर रहा है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड मौजूद हो, वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद हो, उस सॉल्यूशन में जो भी अपना प्रेशर होगा, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, जो भी उसका प्रेशर होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। ये राउल्ट्स का नियम है। ठीक है, तो टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर चलिए। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फिर जिसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है वो ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, ईवी पार्टिकल टूट जाएगा, इसका ही प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के बात करना। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये हेडिंग लगाने के बाद इसका डेफिनेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट, तो देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट के जगह पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कंपोनेंट के बाद लिक्विड्स, लिक्विड कर दीजिए, लिक्विड ब्रैकेट बंद। देखिए आई रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल लिक्विड, तो देन वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction at constant temperature। अब ए के द्वारा, ए पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है उसका मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। अगर ए का पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, अगर बी का पार्टिकल ज्यादा तो बी ज्यादा लगाएगा, यानी अपना ही पार्टिकल का सीधा समानुपाती होगा। तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स कम है तो प्रेशर कम लगाएगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, अपने ही पार्टिकल्स का सीधा समानुपाती होता है। ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं P नॉट A इंटू एक्स ए, यहाँ पे देख लीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जब नहीं मिलाए थे, देखो यहाँ पर सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, प्योर, तो प्योर सॉल्यूट का अपना जो वेपर प्रेशर होगा उसी को कांस्टेंट मान लीजिए, कांस्टेंट ही रहेगा। सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में अपना जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट लगाया है ए का ही, प्योर लिक्विड का ही वेपर प्रेशर।
ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का ही जो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या था वो कांस्टेंट मान के चला था, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्सिंग किया और इस सॉल्यूशन में ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, बी का अपना क्या वेपर प्रेशर होगा, तो अपना वेपर प्रेशर के लिए बी के लिए उसी के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। ए का वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसी के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। यही कहता है राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर वैल करके लिखा देंगे कि पी ए माने हम लोग क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है कंपोनेंट ए, लिक्विड की जगह कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी नॉट ए माने हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, और प्योर सॉल्यूट या लिक्विड ए, लिक्विड ए का बात हो रहा है। उसके बाद एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, जब लिक्विड का बात करें लिक्विड का ही बात करेंगे। ठीक है, आप सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी हो गया सॉल्वेंट इन लिक्विड बी, ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड को हम शॉर्ट में लिखे हैं पी नॉट बी, समझ में आ रहा है। ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी का ही मोल फ्रैक्शन। आप लोग को ये बताएं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल हो, सोल्यूट भी वेपर बन सके, सॉल्वेंट तो वेपर बनता ही है, सोल्यूट भी वेपर जब बन सकेगा तो उस सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ कहता है कि उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अपना पार्शियल, अपना को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो उसी के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। सॉल्वेंट का जो अपना वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स, दैट इज सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। ये जो समानुपाती का साइन हटाएं या कांस्टेंट लगाएं, ये प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। यहाँ समानुपाती का जो साइन हटाएं, ये है प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर लिक्विड बी का है वेपर प्रेशर। क्या क्या है मान लिए। अब देखिए टोटल अगर प्रेशर का बात किया जाए, टोटल प्रेशर तो क्या होगा, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर P मान लिए, कैपिटल P। तो पार्शियल वेपर प्रेशर A लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर B लिक्विड यानी कंपोनेंट। हम लोग A और B ही कंपोनेंट माने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट माने हैं, उसी का दे रहे हैं। अगर तीसरा कंपोनेंट होता, तीसरा कोई लिक्विड, तो फिर प्लस PC करते, लेकिन दो ही कंपोनेंट का हम लोग पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बात समझ रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, इसके जगह पर लिख सकते हैं P नॉट A इंटू एक्स ए, अभी निकाले। पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है P नॉट B इंटू एक्स बी। ये है आपका फॉर्मूला। तो ये है राउल्ट्स लॉ। तो अभी हम लोग एक बात का चर्चा किए कि जब लिक्विड ए, जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, तो हम बता दिए कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा आप मान सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, मानने का हम लोग मान सकते हैं, कहीं दोनों वेपर बन रहा है, सॉल्यूट भी वेपर बन रहा है, प्रेशर लगा रहा है, सॉल्वेंट भी वेपर के द्वारा प्रेशर लगा रहा है, तो सॉल्वेंट की तुलना में, कंपेयर में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हम लोग अधिक मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्वेंट का ही मानेंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा है,
आप सोल्ट का भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है सॉलिड से, यानी प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर इन ग्रेटर देन लिक्विड ए से है, सॉलिड से है। तो हम लोग को सॉल्वेंट रखना है, सॉलिड को खत्म करना। तो हम लोग जानते हैं चूंकि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू क्या होता है 1। ए का मान पुट करेंगे तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। या एक्स ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यानी टोटल प्रेशर आ जाएगा, देख लीजिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए का जगह पुट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस क्या है, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये क्लियर है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट E हो जाएगा माइनस पी नॉट A इंटू एक्स बी, अब प्लस उधर तो था ही पी नॉट B इंटू एक्स बी था। हम लोग कॉमन क्या लेंगे, P इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये वाला चीज को आगे ले आते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और कुछ नहीं किया, इसको आगे लिखे उसको पीछे लिखे, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स बी को कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी कॉमन। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया जब हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से ग्रेटर माने हैं, ग्रेटर, ये आपका निकल के आया टोटल प्रेशर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में 2 वोलेटाइल सब्सटेंस है, कंपोनेंट है, तो अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फिर टोटल प्रेशर क्या बताएगा, तो टोटल प्रेशर ये बताएगा। अब हम बता दिए कि आप सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा मानिए, तो जब सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा मान रहे हैं तो सॉल्वेंट को खत्म करना होगा, तो यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, और एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, तो एक फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा लेने वाले हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होने वाला है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए हम लोग सॉल्वेंट को ही ज़्यादा माने। आप सॉलिड को भी ज़्यादा मान सकते हैं, फॉर्मूला चेंज आएगा, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना ही तक लिखना है। अगर राउल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है वैसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉलिड हो तो आप यहीं तक लिखिए, यहाँ तक बढ़ाने का जरूरत नहीं है। हम बढ़ाने यहाँ तक इसलिए बढ़ा दिए ताकि आपको एक इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ समझाने के लिए यहाँ तक बढ़ाएं। या फिर एग्जाम में पूछ भी सकता है कि अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉलिड के वेपर प्रेशर से तो फिर टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग शो करेंगे, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ध्यान दीजिए, आप लोग खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं, या आप कर सकते हैं पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो खैर हम लोग इससे मतलब है, इसी फॉर्मूला से मतलब है। तो अब देखिए राउल्स का ग्राफ देख लेते हैं, ये क्या ग्राफ दिया था। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये फॉर्मूला को रखते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया है। और पहला फॉर्मूला क्या आया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये 3 फॉर्मूला हम लोग के पास आ चुका है, और टोटल भी आ चुका था, टोटल भी बताए थे। टोटल इक्वल टू था क्या, पी नॉट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ए पार्शियल वेपर प्रेशर बी, इसका भी वैल्यू हम लोग पुट किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, तो समझिए ग्राफ।
ठीक है। ये हम लोग मान लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर भी हम लोग मान लेंगे क्या, वेपर प्रेशर, ये भी आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये सॉल्यूट इधर वाला को लेते हैं हम सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूट का 1 हो तो सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो सॉल्वेंट का 0 होगा, काहे कि हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1। 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन B का 1 हो तो सॉल्यूट का आपका लेना होगा 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये है ये चीज जो बता रहे हैं ग्राफ, देखो यहाँ पर प्योर, ये चीज जो हम बता रहे हैं ये प्योर है, प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर, ये प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर। तो बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर लिक्विड A से। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका ग्राफ देख रहे हैं, आप उल्टा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अगर XB का वैल्यू 1 रखेंगे, देख लो फॉर्मूला में XB का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B होगा, B वो प्योर लिक्विड के बराबर होगा। जब XB का वैल्यू 1 रख दिए तो ये आएगा ना, ये 1 रखे तो ये आया, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर B लिक्विड B सॉल्वेंट B इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। यानी मान लेते हैं लिक्विड B का वेपर प्रेशर यहाँ है, काहे कि ग्रेटर होता है सॉल्वेंट का, ये मान लिए P0 B, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अगर हम लोग XB 0 ले रहे हैं, XB 0 इस फॉर्मूला में XB 0 तो टोटल 0 हो जाएगा, नहीं PB इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक यहाँ 0 पॉइंट है, 0 है कि नहीं। अब सॉल्यूशन बन चुका है, दोनों के बीच सॉल्यूशन बन चुका है, तो ये है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। ये देखिए वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A, ये है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड B, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट से कम होगा, यहाँ कहें कि हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा माने हैं सॉल्यूट से, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ कम मान लिए, ये हो गया आपका P0 A, क्लियर है, P0 A पुट करके देख सकते हैं। अगर XA का वैल्यू 1 लेंगे, XA का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर आ जाएगा, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हम लोग सॉल्वेंट से कम माने हैं, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0 लेंगे तो PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 मान सकते हैं, 0.00 यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा, ठीक है। तो ये मान लिए हम लोग, ये इसे मान लिए। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा माने। अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन जब बन गया, अगर XB का वैल्यू 0 लिया जाए, XB का वैल्यू अगर 0 लिया जाए तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, ये 0 पुट कर देंगे, XB का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये टोटल टर्म्स 0 हो जाएगा। तो फिर प्रेशर उस सॉल्यूशन में प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A का, यानी प्योर लिक्विड A के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ये और ये मिल रहा, जब 2 पॉइंट मिलेगा तो हम लोग खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, देख लीजिए। देखिए अगर XB का वैल्यू 1 माने है, 1 या 1, इससे भी निकाल सकते हैं कि 1 मान लिए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P0 A और P0 A कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, टोटल प्रेशर प्योर लिक्विड B के बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद ध्यान दीजिए, अगर XB का वैल्यू 0 हुआ, XB का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, कहीं 0 से निकालना है ना, अगर XB का वैल्यू हम लोग 0 से ले रहे हैं, 0 से स्टार्टिंग 0 से ले रहे हैं, तो जब XB का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो फिर ये टर्म्स 0 हो जाएगा और P इक्वल टू क्या जाएगा, P0 A, और P0 A का वेपर प्रेशर यहाँ है, इसीलिए लाइन ये मिल गया। ठीक इसी तरह अगर XA का वैल्यू 1 लेंगे, XA का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो इस फॉर्मूला से तो आपको
मालूम चल ही जा रहा है कि एक्स ए का वैल्यू 1 लेंगे तो पी नॉट ए यहाँ बता रहा है, सॉल्यूट का अपना जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर का कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट वाला है, मतलब सॉल्यूट का ये अपना वेपर प्रेशर है। अगर एक्स ए वैल्यू 1 ले रहे हैं तो सॉल्यूट का ये अपना वेपर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जीरो से निकालना है, जब जीरो से निकालना है, इस स्थान से निकालना है, तो जब एक्स ए का वैल्यू 1, एक्स ए का वैल्यू जब जीरो लेंगे, एक्स ए का वैल्यू जब जीरो लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ तो एक्स ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग एक्स बी का वैल्यू जीरो लिए थे, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी का वैल्यू 1 लेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। तो जब हम लोग एक्स बी का वैल्यू 1 लेंगे, इस जगह पर 1, जब ये जीरो लिए हैं तो इसको 1 लेना होगा, तो 1 लिए तो यहाँ 1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर इसका वैल्यू 1 कर देते हैं तो P और ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट B, तो किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट B के बराबर हो जाएगा, समझिए। तो ये हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, और टोटल प्रेशर में जानते हैं P नॉट A प्लस P नॉट B। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो ये आपका है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये आपका सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, तो टोटल आपका ये निकलेगा, यानी PA प्लस PB। तो ये है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, देख लीजिए, समझ लीजिए। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड मौजूद हो, उस सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट के लिए, जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये है राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, बात समझ गए। तो चलिए, राउल्ट्स लॉ यहीं तक था जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद हो, ये आपका हो गया ग्राफ, देखिए समझ सकते हैं ग्राफ। अब हम लोग आते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श घोल, आइडियल लग जाने के बाद कुछ नियम लग जाता है, जैसे आइडियल स्टूडेंट, याद कीजिए आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। वो आइडियल गैस किससे बना था, तो बॉयल्स लॉ से बना था, चार्ल्स लॉ से बना था, है ना, गेल-ल्यूसेक्स लॉ से बना था, 3 लॉ से बना था। तो आइडियल लगने के बाद कुछ नियम लग जाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जो कुछ नियमों का पालन करे, कुछ उसमें शर्त हो। जैसे आइडियल स्टूडेंट भी होता है, लेकिन आइडियल स्टूडेंट उसी को बोलेंगे जो आइडियल का जो नियम में बना हुआ है, शर्त बना हुआ, उसको पालन करे, है ना, उस शर्त को पालन करे, तभी उसको बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो कुछ नियमों का पालन करता था। पहला नियम क्या है, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे। जो भी बताएं राउल्ट्स के नियम, राउल्ट्स का नियम क्या था अभी बताएं, अभी जो बताएं वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, जो अभी बताएं वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, अगर उस सॉल्यूशन के लिए वो सॉल्यूशन अगर कोई है, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स जो नियम में दिया था, अगर उस नियम का पालन कर रहा है तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स का जो ग्राफ अभी जो हम बनाएं समझाएं, अगर कोई सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो पहला
आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे। दूसरा इसका पॉइंट है, आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं, देख लीजिए। अच्छा, पहला पॉइंट तो समझिए, राउल्ट्स जो ग्राफ दिया था अभी, ठीक है, राउल्ट्स के नियम, वैसा नियम जिसमें, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, वोलेटाइल सॉल्यूट हो। मान लेते हैं एक्स बी लिए हैं मोल फ्रैक्शन 1, तो एक्स ए का 0 होगा, या एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 तो एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिंपल है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। बात समझ में आ गया। बस इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो, कैसे हम बता दिए, ठीक है, फॉर्मूला निकाल के। ये था राउल्ट्स का ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट जाएगा एकदम, और ये टोटल था, ठीक है, ये टोटल आपका प्रेशर था। अगर कोई सॉल्यूशन में अगर इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी राउल्ट्स के नियम का पालन कर रहा, तो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर इस ग्राफ को पालन नहीं कर रहा तो उसको बोलेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये है वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर। अब सोचिए, दूसरा ये कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्यूशन बनते समय, मिक्सिंग होते समय वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल डेल भी मिक्स 0, डेल हिट मिक्स इक्वल टू 0। यानी आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जब सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं दो लिक्विड लेकर के, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। सॉल्यूशन बनने के बाद टेम्परेचर भी आपका रहना चाहिए कांस्टेंट, टेम्परेचर भी ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। समझिए बात को, समझिए। मान लो हम लोग यहाँ पर 10 ml कोई लिक्विड ले रहे हैं, ये ए लिक्विड है, कितना लिए, 10 ml, बात समझ रहे हैं। यहाँ बी लिक्विड लिए, बी लिक्विड ये भी लिए कितना, 10 ml। तो अब दोनों को मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, दोनों को जब मिला दिए तो बन गया ए बी लिक्विड, बन गया ए बी लिक्विड। तो कितना बनेगा, 10 और 10, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर है ना, बढ़ा ना घटा। यानी मिक्सिंग के दौरान वैल्यू क्या आया, 0 आया। वॉल्यूम का वैल्यूम क्या है, 0 आया, सेम आया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम आया तो उसको बोलेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम सेम आता है, आप लिक्विड ए, सोल्यूट ए लिए 10 ml, सॉल्वेंट लिए, मान लो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रखना, दिमाग में आ रहा कि सॉल्वेंट का अमाउंट तो ज़्यादा होता है, चलो 30 ml, तो आपका टोटल कितना बनेगा, 40। अगर 40 आ गया तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो आना ही है, कम कैसे होगा, ज़्यादा कैसे होगा, तो आना ही है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन एक माना गया है, एजिप्सम है, सोचा गया है। अधिकतर आपका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का जैसा ही हम लोग व्यवहार में ला सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बनाने का तरीका हम बताएंगे, क्या क्या डालना, क्या क्या नहीं डालना है। लेकिन अधिकतर आपका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हीट में क्या दिक्कत है, हम लोग को मालूम है ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट बनेगा सॉल्यूशन ए बी। मान लो इन दोनों के बीच, अब देखो, अब रिएक्टेंट ए है, यहाँ समझिए, ए मॉलिक्यूल्स होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मॉलिक्यूल्स होगा, ए मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स बी है कि नहीं, बी मॉलिक्यूल्स है। तो ए मॉलिक्यूल्स समझिए, ए मॉलिक्यूल्स प्लस बी मॉलिक्यूल्स, क्या बनेगा, ए बी मॉलिक्यूल्स। बात को समझिए। हम लोग को जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। हम लोग को बॉन्ड ब्रेक करना है। जब भी बॉन्ड ब्रेक करना हो तो एनर्जी का रिक्वायर्ड पड़ता है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो वैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते हैं
इसको तोड़ने के लिए 10 इकाई जूल लगा एनर्जी, इसको भी लगा 10 इकाई जूल, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के समय एनर्जी लगता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होता है, ये तो मालूम है। तो यहाँ पर ए और बी के मिलने से, टूटने से AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ ए का पार्टिकल्स 2 है, यहाँ बी का पार्टिकल्स भी 2 है, मॉलिक्यूल्स 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। तो इस तरह से हम लोग को मालूम चला कि 10 इकाई जूल 10 इकाई जूल 10 लगाना पड़ा तोड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ वो एनर्जी कितना किया होगा, 10 इकाई जूल एनर्जी रिलीज किया होगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जितना एनर्जी लगा रहे उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। यानी यहाँ पर 20 प्लस इकाई जूल एनर्जी का यूज हो रहा है, तो वहाँ रिलीज हो रहा है, यानी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी हीट एनर्जी हीट में आपका वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो बस ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप याद रखिए कि वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे। मिक्सिंग के दौरान जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन और इंथैल्पी में परिवर्तन, हीट में परिवर्तन 0 हो, कोई परिवर्तन ना हो, बस उसी सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखिए ए सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे। ए सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, कॉमा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच, निर्माण के दौरान, जब आप सॉल्यूशन निर्माण कर रहे बना रहे हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वॉल्यूम चेंज एंड इंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज एंड इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0, इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। उसी को बोलेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ लिखा आते हैं, 4 2 कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन। पहला, राउल्ट्स के नियम का पालन करें, यही तो था राउल्ट्स का नियम, बोलो यही है कि नहीं, राउल्ट्स का नियम यही है। दूसरा क्या था, मिक्सिंग के दौरान ये परिवर्तन, वॉल्यूम में, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0, और हीट में भी परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0, कोई परिवर्तन नहीं। डेल बताता है परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी जो था रिएक्टेंट का वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम आया, तो इक्वल टू आया, वॉल्यूम में भी परिवर्तन इक्वल टू है, 0 है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर कोई सॉल्यूशन ये सब नियमों का पालन कर रहा है तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये सब नियमों का पालन नहीं कर रहा तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लीजिए, ए सॉल्यूशन मेड बाय बेंजीन एंड टॉल्यूइन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का जैसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन और टॉल्यूइन को ले लेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन का जैसा ही बन जाएगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन का जैसा बिहेव्स करेगा। 100% तो नहीं बोल सकते कि 100% ही बन जाएगा, वैसा नहीं, लेकिन उसके जैसा बिहेव्स करने लगेगा, आइडियल सॉल्यूशन का जैसा ही बिहेव्स करने लगेगा। तो बेंजीन और टॉल्यूइन का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो लगभग सिमिलर ही है। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला हो गया, टॉल्यूइन का फॉर्मूला ये हो गया। देखिए मतलब मॉलिक्यूलर मास करीब सेम हो, ज्यादा डिफरेंट ना हो, तो समझ लीजिए वो आइडियल सॉल्यूशन का जैसा बिहेव्स कर सकता है। मॉलिक्यूलर मास करीब सेम हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब देखो अगला है ए सॉल्यूशन मेड बाय, ये पहला बना सकते थे। दूसरा है ए सॉल्यूशन मेड बाय, है ना, मेड बाय इथाइल ब्रोमाइड। लिखिए दूसरा नंबर, ए सॉल्यूशन मेड बाय इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5 Br एंड इथाइल आयोडाइड C2H5। देखिए दोनों फार्मूला में क्या फर्क है, ब्रोमीन और आई का फर्क है, वैलेंट ग्रुप है, यहाँ तो सेम एल्काइल ग्रुप है। तो
यहाँ करीब करीब सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिएगा, है ना, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा नहीं, डिफरेंस तो है लेकिन ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये सब सोल्यूशन जो है बनेगा तो आइडियल सोल्यूशन का जैसा बिहेव्स करने लगेगा। ये है आइडियल सोल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग अगला हेडिंग लगाएंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेडिंग लगा चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन एकदम उल्टा हो जाएगा, वैसा सोल्यूशन जो राउट्स के नियम का पालन नहीं करता हो, मिक्सिंग के दौरान हीट में परिवर्तन और वॉल्यूम में परिवर्तन इक्वल टू जीरो के बराबर, है ना, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं आता हो, यानी जीरो के बराबर नहीं आता हो, वैसे सोल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर हम देखे थे, देख लीजिए, पहला तो राउट्स के नियम का पालन नहीं करेगा, ये नोट कर लिए स्क्रीनशॉट। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए फॉर टू कंपोनेंट्स नॉन आइडियल सोल्यूशन, राउट्स के नियम का पालन नहीं करेगा, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं आएगा, मिक्सिंग के दौरान हीट में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं आएगा, कुछ न कुछ चेंज हो जाएगा। अब सोचिए, वॉल्यूम का बात करते हैं, या 10 ml लिए लिक्विड है, 30 ml लिए तो 40 देना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ जो AB बना उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। अगर सेम हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो राउट्स के नियम का पालन करेगा, वो आइडियल सोल्यूशन है। A के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, B के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दोनों के मिलने के बाद इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से बराबर है तो वे राउट्स के लॉ का पालन करेगा, वही है आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ तो वो फिर कहलाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, और वो राउट्स के नियम का पालन नहीं करता। अब सोचिए, मान लो इनके के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके के बीच अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, जैसे ही मिला दिए, अगर दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इनके बीच A शॉर्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, B शॉर्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब दोनों मिलने के बाद AB मॉलिक्यूल्स बन गया। AB मॉलिक्यूल्स के बीच देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो बताइए, न्यूक्लियस सामने आ गया, न्यूक्लियस सामने आ गया तो रेडियस घटेगा ना, और वॉल्यूम इक्वल टू होता 4/3 πr², यानी R का वैल्यू चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, या रेडियस कम होगा तो फिर R का वैल्यू, रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम, इन रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं आएगा। जब नहीं आया तो वही आपका है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, मिक्सिंग के दौरान अगर वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए, हीट में यहाँ हम लोग ब्रेकिंग करने के लिए, इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए 10 इकाई का एनर्जी लगाएं, यहाँ भी 10 लगाएं, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि वैसा मॉलिक्यूल्स बन नहीं रहा है, मतलब दोनों के बीच रिपेल हो रहा है। कुछ कंपाउंड का एग्जांपल देंगे जो आपस में मिलना नहीं चाहेगा, और कुछ कंपाउंड ऐसा है कि आपस में मिलना चाहेगा, इंटरेक्शन ज्यादा हो। अगर मान लेते हैं इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मान लो इंटरेक्शन इसमें ज्यादा है, फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हो सके यहाँ पर आपका जो है एक मॉलिक्यूल्स बनने में आपका 12 इकाई जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 24 इकाई जूल। तब बताएं रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी बराबर आया? नहीं आया, यानी इंथैल्पी में चेंज हुआ, यानी इंथैल्पी, मिक्सिंग के दौरान इंथैल्पी में परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं आया। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर आपस में नहीं मिल रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रांगली हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अगर वीकर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी कम रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी में परिवर्तन होगा, होना ही होना है, अधिकांश सब्सटेंस में होगा ही होगा।
इनके बीच जो फोर्स बाय अट्रैक्शन है, इनके बीच जो फोर्स बाय अट्रैक्शन है और जो नया प्रोडक्ट बना उनके बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन वही होगा, ये कहना मुश्किल है। ये हम लोग नहीं बोल सकते, ये कहना गलत है कि वही होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसा नहीं। हर एक नया कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है उसके रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोडक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है तो एनर्जी अगर सिमिलर है, रिएक्टेंट का भी एनर्जी जितना लगाना पड़ा, प्रोडक्ट का एनर्जी उतना रिलीज होगा, तो फिर वो आइडियल कहलाएगा। लेकिन हम बता दिए कि आइडियल सोल्यूशन एक सोचा गया है, काल्पनिक है, एजुप्शन है। हाँ, आइडियल सोल्यूशन का जैसा हम लोग बना सकते हैं, पाया नहीं गया है, बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो लिख लीजिए नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफिनेशन, ए सोल्यूशन विच फॉलो, ए सोल्यूशन विच, आई रिपीट, देखो फिर से लिखो, ए सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, कॉमा दीजिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई रिपीट, ए सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, कॉमा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। फॉर टू कंपोनेंट्स नॉन आइडियल सोल्यूशन लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ए सोल्यूशन मेड बाय इथाइल अल्कोहल एंड हेक्सेन। आप सोचिए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है और हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14 है, काफी डिफरेंट है, सिमिलरिटी उतना है नहीं। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 6 है। दूसरा लिख सकते हैं, ए सोल्यूशन मेड बाय एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बताइए, ये कंपाउंड देखिए, सिमिलर उतना है नहीं, काफी डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मास में काफी डिफरेंट आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग, ऐसे कंपाउंड से, ये सब कंपाउंड से बना सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन हम बता दिए होता नहीं है, अधिकतर होता है क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही आपका टाइप्स मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स नहीं मिलेगा। देखिए, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला है पॉजिटिव डेविएशन। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज। अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिला रहे हैं, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हुआ, कमजोर हो गया, तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता। राउल्ट्स का ग्राफ देखे थे, अगर उस ग्राफ का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है किसी सोल्यूशन में, वो ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्राफ एक्चुअली जो आना चाहिए था राउल्ट्स लॉ के नियम के अनुसार, अगर उस ग्राफ का देख रहे हैं कि उस वैल्यू, वो ग्राफ अगर ऊपर चल जा रहा है या उस ग्राफ का जो बड़ा कर्व जो बड़ा नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अभी हम देखेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में देख लीजिए क्या होता है। समझिए कि ये एक लिक्विड ए है,
लिक्विड ए, ये आपका लिक्विड क्या है, बी है। तो ये ए और ए के बीच अपना फोर्स बाय अट्रैक्शन होगा। बी और बी पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये बी लिक्विड का पार्टिकल्स है, तो बी बी का अपना फोर्स बाय अट्रैक्शन होगा। जैसे दोनों को मिला करके हम लोग सोल्यूशन बनाए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, जैसे आपका बना सॉल्यूशन, तो अब ए और बी का पार्टिकल्स आ चुका है। अगर इनके बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन कम हुआ तो पार्टिकल्स क्या होगा, दूर दूर होगा, और जब पार्टिकल्स दूर दूर होगा तो बताइए वेपर प्रेशर क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। पार्टिकल्स दूर दूर होना मतलब वैन डर वाल्स फोर्स बाय अट्रैक्शन नहीं के बराबर, वैन डर वाल्स फोर्स बाय अट्रैक्शन, पार्टिकल्स दूर दूर होना मतलब प्रेशर ज्यादा लगाना। पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजर है, फोर्स बाय अट्रैक्शन ज्यादा है, तो प्रेशर कम लगा पाएगा, उतना बढ़िया से नहीं लगा पा रहा है, तो फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर फोर्स बाय अट्रैक्शन कम हुआ तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर सॉल्यूट का जो अपना आणविक बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाय अट्रैक्शन, अपना तो कुछ होगा ही प्योर स्टेट में, इसका भी प्योर स्टेट में अपना इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाय अट्रैक्शन होगा। अगर इन दोनों के फोर्स बाय अट्रैक्शन से जो सॉल्यूशन बना, अब ए बी, इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हुआ, कम हुआ, तो फिर ये प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेपर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और वो किस टाइप में चल जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में चल जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए राउल्ट्स का ग्राफ, हम लोग ग्राफ बनाने सीख गए हैं ना, सीख गए। मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन ए 0, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए 1, तो मोल फ्रैक्शन बी क्या लेंगे, 0। प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, प्योर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होता है। होता कि नहीं होता, बोलो, होता है। बस क्या करना है, इसको मिला देना, क्रॉस मिला दिए, इसको मिला देना है। इतना सिंपल ग्राफ है, देख लीजिए, ठीक है। ये था आपका क्या, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीबी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये सॉल्यूट का था, पी ए, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। और ये आपका क्या था, टोटल था, ठीक है। ये है, ये टोटल प्रेशर हो गया, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन है, जो बी मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन है, जितना यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मतलब फोर्स बाय अट्रैक्शन है, यहाँ पर वैसा ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन नहीं है, वीकर हो चुका। जब वीकर हो चुका है तो फिर वेपर ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। यानी आपका जब इनके बीच जो फोर्स बाय अट्रैक्शन था, यहाँ बी पार्टिकल्स के बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन कम हो चुका है, इनके बीच जो फोर्स बाय अट्रैक्शन था, ए पार्टिकल के बीच फोर्स बाय अट्रैक्शन कम हो चुका है, यानी मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चला गया है, यानी आपका प्रेशर बढ़ चुका है। यानी कहने का मतलब ये है, जो इनिशियली प्रेशर था, इनिशियली प्रेशर को हम लोग दिखाएंगे क्या, डॉट से। जो इनिशियली प्रेशर था, वेपर प्रेशर, अब वो इनिशियली से बन जाएगा फाइनली। फाइनली में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है वो दिखाएंगे। आप सोचिए ये बढ़ चुका है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ चुका है, तो फिर टोटल भी वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बस इसी को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। इसी क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन। यानी पॉजिटिव डेविएशन उस सॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा, उस सॉल्यूशन को शो करेगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स से वीकर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी मॉलिक्यूल।
यानी एबी मॉलिक्यूल के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो पार्टिकल से दूर दूर गया, पार्टिकल जब दूर दूर आ जाएगा तो गैसेस फेज में ज़्यादा होगा। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि गैस का पार्टिकल्स दूर दूर रहता है तो गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, लिक्विड का पार्टिकल्स सामने रहता है, लिक्विड के फेज में रहता है तो लिक्विड उतना वेपर बनता नहीं है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे तब। और सॉलिड का पार्टिकल्स तो एकदम क्लोज रहता है तो उसका तो और वेपर नहीं बनता, तो वो क्या प्रेशर लगाएगा। तो पार्टिकल्स जितना दूर उतना प्रेशर ज़्यादा। तो पार्टिकल दूर कब जाएगा, जब इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों से लेस है। तो लिखिए पॉजिटिव डेविएशन में, लिखिए पॉजिटिव डेविएशन का डिफिनेशन क्या होगा। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग बाय दोज सॉल्यूशन, लिखिए पॉजिटिव डेविएशन शोइंग बाय दोज सॉल्यूशन इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between AB molecules weaker than WEAKER, weaker than intermolecular force आंतरिक आणविक बल, weaker than THAN, weaker than intermolecular force of attraction between AA molecule, AA molecule and BB molecule. I repeat, positive deviation showing by those solution in which intermolecular force of attraction between AB molecule is weaker than intermolecular force of attraction between AA molecule and BB molecule. अब ये ग्राफ को दिखा दें, ठीक है। जो राउल्ट्स का जो लॉ था, जो ग्राफ था, उससे बढ़ चुका है। जब राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव डेविएशन। और वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब एबी मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ए मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बीबी मॉलिक्यूल्स का बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे कम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। एसीटोन का फॉर्मूला ये है, देख लीजिए, एसीटोन और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एसीटोन एंड CO2, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये सब है पॉजिटिव डेविएशन। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा और वीकर होने के कारण वेपर ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा, यानी टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन। अब सेकंड पॉइंट है नेगेटिव डेविएशन। ध्यान दीजिए, नेगेटिव डेविएशन एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ना वो कम हो जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बताएं, मान लो लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए मॉलिक्यूल्स के बीच। लिक्विड बी है, इनके बीच अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बीबी मॉलिक्यूल्स। दोनों को मिला दिए, अब दोनों को जो मिला दिए, अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स बड़ा हो जाएगा, सामने हो जाएगा पार्टिकल्स। जब सामने हो जाएगा कहने का मतलब पार्टिकल्स एकदम क्लोज में आ जाएगा। जब पार्टिकल्स क्लोज में हो जाएगा, क्लोज में आ जाएगा, जब पार्टिकल्स क्लोज में आ जाएगा तो भी वेपर कम बनेगा। वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या लगाएगा, कम लगाएगा। जब प्रेशर कम लगाएगा तो वो चला जाएगा किसमें, नेगेटिव डेविएशन में। देखिए, राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता, उसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
और वो किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड टाइप नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन तभी होगा जब ए और बी आपस में जब मिला और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए मॉलिक्यूल्स के बीच बी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ए बी मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पार्टिकल क्लोज आ गया, पार्टिकल क्लोज आ गया तो वो वेपर के फेज में कम बनेगा, वेपर के फेज में कम बनेगा तो प्रेशर कम लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, इसलिए ग्राफ हम नहीं मिटाए थे। अब ये जो पॉजिटिव डेविएशन जो बढ़ रहा था ना, अब वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्राफ देखिए, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ एक याद रखिए, बस उसी ग्राफ को ही आपको है ना मॉडिफाई करना है, बनाना है। ये था, ठीक है। अब ग्राफ क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर टोटल वेपर प्रेशर भी क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक रहा, इसी को बोलेंगे क्या, नेगेटिव डेविएशन। ऐसे बुक में देखिए ग्राफ क्लियर बना हुआ है। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इधर आपका क्या था, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड, प्योर सॉल्वेंट, ये हम लोग को सोल्यूशन का देख रहे हैं। ये मोल फ्रैक्शन आपका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, ग्राफ देख लीजिएगा, बुक में क्लियर बना हुआ है। बस समझ में आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लोअरिंग रहेगा, कम रहेगा, और पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल पहला है नेगेटिव डेविएशन का, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखिए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से अगर आप बना रहे हैं सोल्यूशन तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा थोड़ा समझ लीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, तो हम लोग H दिखा सकते हैं इस तरह से, CHCl। अब देखिए, इन दोनों के बीच क्या होगा, H बॉन्ड उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए मॉलिक्यूल्स क्या होगा, क्लोज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड करेगा। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, H बॉन्ड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिए थे, एसीटोन प्लस एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। मान लो यहाँ भी Cl लगा देंगे तो कहीं से भी H बॉन्ड उत्पन्न नहीं होगा, यानी आपका वहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर रहेगा। जब दूर दूर रहेगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन में चल जाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगे, चाहे क्यों वो वीकर बॉन्ड ही क्यों ना हो, H बॉन्ड ही क्यों ना हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H बॉन्ड ही काम कर रहा है तो पार्टिकल क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। पार्टिकल अगर क्लोज आया तो फिर वेपर कम बनेगा, और वेपर के द्वारा प्रेशर भी क्या लगाएगा, कम लगाएगा, इसीलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो चल जाएगा किसमें, नेगेटिव डेविएशन में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। HNO3 प्लस वाटर, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तीसरा नंबर HCl प्लस वाटर, ये सबसे बनाएंगे, ये सबसे एंड और प्लस एक ही चीज है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, ये सबसे बनाइएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम वेपर प्रेशर कम हुआ तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन में चल जाएगा, और वो सेकंड में चल जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में चल जाएगा।
नेगेटिव डेविएशन में चल जाएगा। इस तरह से हम लोग आज क्या पढ़ें, राउल्ट्स लॉ पढ़ें। राउल्ट्स लॉ का वैसा हम लोग सोल्यूशन के बारे में देखें, उस सोल्यूशन के बारे में देखें जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो। तो उस केस में राउल्ट्स लॉ क्या कहा था कि उस केस में सॉल्यूट का जो अपना प्रेशर होगा, अपना पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो अपने ही मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा, और सॉल्वेंट का जो अपना वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। ये देख लिए थे। राउल्ट्स का ग्राफ भी देखें, ठीक है, और ग्राफ कैसे आया वो भी हम आप लोग को बताएं कि ग्राफ ऐसे ही बनता है, मतलब ग्राफ, राउल्ट्स का ग्राफ कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी हम बता दें। उसके बाद हम लोग देखें आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल लग जाने के बाद कुछ नियम लग जाता है, कुछ शर्त लग जाता है, तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे, पहला। दूसरा, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन और हीट में परिवर्तन नहीं हो, यानी इक्वल टू आए, जीरो के बराबर आए, इक्वल टू जीरो हो, तो उसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। उसका अपोजिट है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, वॉल्यूम और हीट में परिवर्तन हो ही जाता है मिक्सिंग के दौरान, तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन का 2 टाइप्स देखें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब हम लोग को एक टॉपिक और देखना है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक का हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या अंतर है? आइडियल सोल्यूशन एक तरफ हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहला जो डिफरेंस है वो है इट फॉलो राउल्ट्स लॉ। It follow Raoult's law. It does not follow Raoult's law. नहीं, ये राउल्ट्स के नियमों का पालन करता है, ये राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, वो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन जीरो आता है। और तीसरा पॉइंट है, हीट में भी परिवर्तन क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, वॉल्यूम जीरो के बराबर नहीं आता है, और मिक्सिंग के दौरान हीट में परिवर्तन भी कुछ न कुछ हो जाता है, जीरो के बराबर नहीं आता है। ये है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस। अगर आप दो कंपोनेंट ले करके, दो लिक्विड लेके मिला रहे हैं, दोनों वोलेटाइल हो, सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, दोनों को मिला रहे हैं, अगर वो राउल्ट्स के नियम का पालन किया तो आइडियल सोल्यूशन होगा। मिलाने से वॉल्यूम में परिवर्तन, हीट में परिवर्तन कुछ भी नहीं आया, जीरो के बराबर आया, तो आइडियल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर राउल्ट्स का नियम का पालन नहीं किया, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में और हीट में परिवर्तन कुछ आ गया, जीरो के बराबर नहीं आया, कुछ न कुछ परिवर्तन आया होगा, तो उसको बोलेंगे क्या? नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर अगला पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो ये लिख सकते हैं, पी नॉट ए इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट लगा देना है, नॉट इक्वल टू, बोलो
क्लियर है? हो गया 4 पॉइंट। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस आज यहीं तक घर में। और हम बारंबार आप लोग को बोल रहे हैं कि इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का नोट्स बनाइए आप लोग, है ना। एक नोट्स तैयार हो जाएगा और उस नोट्स से आप पढ़िए, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा फिर हम बताएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।